नो एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6। यहाँ पे हम बात करेंगे आवर कंट्री इंडिया के बारे में। तो इंडिया जो है ये जियोग्राफिकली वास्ट कंट्री है एंड ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में और एशिया में लोकेटेड है। अगर हम नॉर्दर्न साइड में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हिमालयन माउंटेन्स हैं। ठीक है। अरेबियन सी जो है ये वेस्ट में है, यहाँ पे अरेबियन सी है एंड बे ऑफ बंगाल जो है वो ईस्ट में है। इंडियन ओशियन जो है वो साउथ में है। आई बात समझ में? 3 साइड से वाटर है। ठीक है। तो जिस लैंड एरिया के इर्द गिर्द 3 साइड से वाटर होता है उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। इंडिया के इर्द गिर्द भी जो इंडिया का सौदर्न पार्ट है इसके इर्द गिर्द 3 साइड से वाटर है। एक साइड से अरेबियन सी, दूसरी साइड से अगर हम बात करें तो बे ऑफ बंगाल, तीसरी साइड से अगर हम बात करें तो इंडियन ओशन। ये हमारा क्या कहलाता है? पेनिनसुलर रीजन कहलाता है। अगर एरिया की बात करें तो इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ठीक है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। नॉर्थ टू साउथ जो एक्सटेंड है, यानी कि अगर हम बात करें नॉर्थ से साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम देखें तो लद्दाख टू कन्याकुमारी, लद्दाख से लेकर कहाँ तक? कन्याकुमारी तक, ये 3200 किलोमीटर है। कितना? 3200 किलोमीटर। वहीं अगर हम ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन देखें, ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन अगर हम देखें फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ गुजरात, ठीक है, कच्छ कहाँ पे? गुजरात में। ये कितना है? ये 2900 किलोमीटर्स की ये लेंथ है। अगर मैं एक बार आपको यहाँ पे मैप के थ्रू दिखाऊं तो ये हमारा मैप रहा। ठीक है, रफ मैप बना रहा हूँ मैं। तो यहाँ से अगर हम देखें ये जो लेंथ है लद्दाख टू कन्याकुमारी, ये कितनी है? ये 3200 किलोमीटर्स है। ये वाली अगर हम देखें तो ये वाली लेंथ जो हमारी है वो 2900 किलोमीटर है। ठीक है, आई बात समझ में? लोफ्टी माउंटेन्स, बड़े बड़े माउंटेन्स नॉर्थ में हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, अनइवन प्लेटू सरफेस है, कोस्ट्स हैं, आइलैंड्स हैं, डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म्स है। यहाँ पे ग्रेट वैरायटी है क्लाइमेट में, अलग अलग क्लाइमेट है अलग अलग रीजन्स का, अलग अलग वेजिटेशन से, अलग अलग वाइल्ड लाइफ है, प्लांट, पेड़ पौधे, एनिमल्स। ठीक है, ये अलग अलग है। इवन की लैंग्वेज भी अलग अलग है, कल्चर भी अलग अलग है, फूड भी अलग अलग है। ठीक है। इस डाइवर्सिटी में फिर भी हम एक साथ हैं। ठीक है। जो हमारा ट्रेडिशंस हैं वो फिर भी एक साथ हैं। ठीक है, हमारे नेशन को यहाँ पे बाइंड करके रखते हैं। ठीक है। इंडिया की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वो 150 करोड़ के आसपास है। ठीक है, ये पुराना डाटा है 120 करोड़, 120 करोड़ नहीं, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 150 करोड़ के आसपास है। 2011 में 120 करोड़ था, अब जो है इससे ज़्यादा है। सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड की आफ्टर चाइना। ये 2011 है, अब 2026 है, तो इंडिया नंबर 1 पे है। नो लोकल सेटिंग के बारे में बात करते हैं।
इंडिया जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ये इक्वेटर है, मतलब यहाँ पे कहीं पे इस वाले रीजन में, ठीक। एंड वहीं अगर हम बात करें तो इंडिया जो है ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे इंडिया लोकेटेड है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री ये पास होता है कंट्री के हाफ से, थ्रू दी कंट्री, कंट्री के हाफ ऑफ से, यानी कि अगर, एक मिनट रुकना, ये हमारी कंट्री है, इसके दरमियान से यहाँ से हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये पास होता है, ठीक। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मैन लैंड जो है ये एक्सटेंड है बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक, 8 डिग्री 4 मिनट टू 37.6 डिग्री नॉर्थ। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37.6 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में। वहीं अगर हम बात करें वेस्ट टू ईस्ट जो एक्सटेंड है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि अगर हम बात करें, एक मिनट सॉरी, यानी कि अगर हम बात करें तो वेस्ट से ईस्ट तक ये जो एक्सटेंड है ये कितना फैला हुआ है, ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से लेकर अप टू दी 97.25 लॉन्गिट्यूड यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो अगर हम वर्ल्ड को डिवाइड करेंगे ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो इंडिया जो है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर से बिलोंग करेगा, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो इंडिया का है वो 29 डिग्री का है, आई बात समझ में। तो इसी वजह से यहाँ पे डिफरेंस है टाइम में बिटवीन टू प्लेसेस, वन इज़ वेस्ट एंड अनदर इज़ इन साउथ, ठीक है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 आवर्स का डिफरेंस है, ठीक है। हमने पहले पढ़ा है कि लोकल टाइम कैसे चेंज होता है, बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। 1 डिग्री और इसका रोटेट होता है तो 4 मिनट चेंज होती हैं, ठीक है। सन जो है वो 2 घंटे पहले यहाँ पे राइज होता है ईस्ट में, ठीक है, यानी कि कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सन जो है ये 2 आवर्स पहले यहाँ पे राइज होता है, यहाँ पे सुबह होती है 2 घंटे पहले, एज कंपेयर टू वेस्ट इन गुजरात, ठीक है, आई बात समझ में। तो हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम है वो 82 डिग्री एंड 30 मिनट है, ठीक है। तो 82.5 डिग्री इसको हमने क्या लिया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, आई बात समझ में। नौ अब इंडिया के नेबर्स की बात करते हैं। यहाँ पे 7 कंट्रीज से जो कि लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ। सबसे पहले अफ़गानिस्तान, अगर पीओके इंडिया के पास होता तो ये अफ़गानिस्तान यहाँ पे टच करता है। पाकिस्तान यहाँ पे ये बाउंड्री है। चाइना तिब्बत के ज़रिए यहाँ पे ये बाउंड्री है। नेपाल यहाँ पे ये बाउंड्री है। भूटान यहाँ पे ये बाउंड्री है। बांग्लादेश यहाँ पे ये बाउंड्री है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे म्यांमार, जिसको हम बर्मा भी बोलते हैं। इंडिया के 2 नेबर मैरीटाइम नेबर्स भी हैं, यानी कि जो समंदर में हैं। एक तो श्रीलंका है, दूसरा मालदीव्स है, ठीक है। इंडिया जो है ये सेपरेट होता है किससे, श्रीलंका से, बाय दी पाक स्ट्रेट, ठीक है, किससे, पाक स्ट्रेट से। एंड वहीं अगर हम बात करें तो एक और यहाँ पे हमारे पास नेशन है जो कि है मालदीव्स। तो
इंडिया और श्रीलंका के दरमियान यहाँ पे पाक स्ट्रेट है। ठीक है, क्या है? पाक स्ट्रेट। आई बात समझ में? पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात करें, इंडिया तो बहुत बड़ी कंट्री है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इंडिया को डिवाइड किया गया यहाँ पे इंटू 28 स्टेट्स। ठीक है, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। अब 27 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को भी यहाँ पे यूटी बनाया है। ठीक है, आई बात समझ में? दिल्ली जो है ये नेशनल कैपिटल है। तो स्टेट्स जो हैं ये ज़्यादातर लैंग्वेज की बेसिस पे बनाए गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। ठीक है, पंजाब यहाँ पे पंजाबी बोलते हैं, कश्मीर यहाँ पे कश्मीरी बोलते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ पे मराठी बोलते हैं, गुजरात यहाँ पे ज़्यादातर लोग गुजराती बोलते हैं। आई बात समझ में? ऐसे ही ये तमिल जहाँ पे मलयालम बोली जाती है। ठीक है, सॉरी, तमिलनाडु में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है पूरा पता नहीं। ठीक है, इसके बारे में आप देख लेना। ठीक, तो तमिल में शायद मलयालम ही बोली जाती है। ठीक है, कि केरला और तमिलनाडु में वहाँ पे ज़्यादातर मलयालम बोलते हैं। उड़ीसा में जैसे अपनी लैंग्वेज है, पंजाब में पंजाबी है। ठीक, वेस्ट बंगाल में बंगाली है। ऐसे करके लैंग्वेज की बेसिस पे ज़्यादातर स्टेट्स बने हैं। तो यहाँ पे फिज़िकल डिविजन्स की बात करते हैं। इंडिया के पास बहुत सारे फिज़िकल फीचर्स हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, कोस्ट है, आइलैंड्स हैं। ठीक है, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट्स, आइलैंड्स। ठीक है, आई बात समझ में? नॉर्थ में जैसे हमने देखा कि बड़े बड़े हिमालयन माउंटेन्स हैं। ठीक है, बड़े बड़े हिमालयन माउंटेन्स हैं। हिमालयाज़ को हम क्या बोलते हैं? एडोब ऑफ स्नो, एडोब ऑफ स्नो। ठीक है, तो इन माउंटेन्स पे बर्फ़ होती है, स्नो होती है। हिमालयाज़ को 3 पैरेलल रेंजेस में यहाँ पे डिवाइड किया है। नॉर्दर्न मोस्ट को हम ग्रेटर हिमालयाज़ बोलते हैं। जो नॉर्दर्न है उनको क्या बोलते हैं? ग्रेटर हिमालयाज़ या हिमादारी। ठीक है, तो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक यहाँ पे लोकेटेड है। फिर हमारे पास मिडल हिमालयाज़। क्या है? मिडल हिमालयाज़। ये हमारे पास है मिडल हिमालयाज़। मिडल हिमालयाज़ को हम हिमाचल माउंटेन्स भी बोलते हैं, या फिर इनको हम हिमादारी भी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, ये जो मिडल हिमालयाज़ हैं ये ग्रेटर हिमालयाज़ यानी कि हिमादारीज के साउथ में लोकेटेड हैं। आई बात समझ में? इनको हम हिमाचल भी बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशंस मिडिल हिमालयाज़ में सिचुएटेड हैं। आई बात समझ में? नो, उसके बाद जो मिडिल हिमालयाज़ हैं इसके सौदर्न में एक और पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ये ग्रेटर हिमालयाज़ हैं, ये मिडिल हिमालयाज़ हैं। उसके बाद एक और यहाँ पे हमारे पास रेंज है, ये है शिवालिक्स। ये सौदर्न मोस्ट रेंज है। क्या है? सौदर्न मोस्ट रेंज है। फिर उसके बाद हमारे पास है नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं ये हिमालयाज़ के साउथ में हैं। ये हिमालयाज़ हैं। इसके बाद यहाँ पे साउथ साइड में क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स। ये नॉर्दर्न प्लेन्स फ्लैट हैं, प्लेन हैं। यहाँ पे अलवियल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, जो कि रिवर्स यहाँ पे डिपॉजिट करती हैं। अलवियल डिपॉजिट, ठीक है, ये किस्म की मिट्टी होती है। रिवर्स माउंटेन से इस मिट्टी को लाके यहाँ पे छोड़ती हैं।
इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी ट्रिब्यूटरीज इन डिपॉजिट्स, अलुवियल डिपॉजिट्स को यहाँ पे लाती हैं। ये प्लेन्स फर्टाइल लैंड हमें देते हैं कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, आई बात समझ में। इसी वजह से इस रीजन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये वाला रीजन, वेस्ट बंगाल, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, तो ये वाला जो रीजन है ये डेंसली पॉपुलेटेड है। आई बात समझ में। फिर हमारे पास अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, इधर एक ग्रेट इंडियन डेजर्ट है जो कि बहुत ही हॉट है। यहाँ पे सैंड पाई जाती है और वेजिटेशन की बात करें तो बहुत ही कम है। अलुवियल डिपॉजिट अगर हम बात करें तो ये फाइन सॉइल होती है जिसको रिवर्स ला के डिपॉजिट करती हैं रिवर बेसन में। ट्रिब्यूटरीज, ये एक रिवर स्ट्रीम होती है जो अपना पानी बड़ी सारी रिवर में यहाँ पे छोड़ती है। ठीक है, इनटू द मेन रिवर या फिर फ्रॉम ई अदर साइड, किसी साइड से, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। नाउ नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, डेजर्ट के बारे में भी हो गया। अब आते हैं साउदर्न यहाँ पे प्लेन्स के बारे में, साउदर्न इंडिया के बारे में। तो नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में ये हमने देखा था कि ये हमारे हिमालयाज़ हैं। हिमालयाज़ के साउथ में यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। और नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में देखें तो यहाँ पे हमारा क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू। ये ट्रायंगुलर शेप का है, स्लाइटली ये अनइवन है, हाईली अनइवन है। ठीक है, तो ये जो रीजन है इसमें हिल रेंजेस भी पाए जाते हैं, वैलीज भी पाए जाती हैं, जैसे कि अरावली हिल्स हैं। एक ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की ये अरावलीज। ठीक है, एंड नॉर्थ वेस्ट साइड में यहाँ पे अरावलीज हैं। विंध्यास एंड सतपुरास ये इम्पोर्टेंट रेंजेस हैं, जैसे कि हमारे पास नर्मदा और तापी है, ये फ्लो करती है इन रेंजेस के दरमियान। ठीक है, नाउ यहाँ पे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो कि अरबियन सी में जाके अपना पानी जो है वो डिस्चार्ज करती हैं। ये इंडिया है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा, तापी, ये अरबियन सी है, इनका जो वाटर है वो अरबियन सी में जाके गिरता है। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर में हमारे पास नर्मदा और तापी है। ठीक है, जो अपना वाटर अरबियन सी में जाके डिस्चार्ज करती हैं। वेस्टर्न घाट्स या फिर शादरीज, इनकी अगर हम बात करें तो ये पेनिनसुलर प्लेटू के वेस्ट में हैं। ईस्टर्न घाट्स ये ईस्टर्न साइड पे हैं। ठीक है, ये पेनिनसुलर इंडिया है, ये वेस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स क्या है, ये माउंटेन रेंज है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स से ये माउंटेन मैंने बनाए, ये ईस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स जो हैं ये अनइवन है, यानी कि ये ब्रोकन है। वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस हैं, इनमें कोई ब्रेक नहीं है, सीधा पहाड़ की एक लाइन है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो प्लेट्यू है ये ब्रोकन है, अनइवन है, कौन सा वाला, वेस्टर्न घाट। प्लेट्यू जो है इसमें यहाँ पे हमारे पास मिनरल्स पाए जाती हैं, जैसे कि कोल है, आयरन ओर है। वेस्टर्न घाट्स के अगर हम बात करें वेस्ट साइड में और ईस्टर्न घाट्स के ईस्ट साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स हैं। ठीक है, क्या है, कोस्टल प्लेन्स हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये थोड़ा नैरो है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये थोड़ा वाइडर है। ठीक है, ब्रॉडर है। तो यहाँ पे एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, ये मैप रहा,
ये वेस्टर्न घाट्स है, अगर ये हमारा वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स है, सॉरी, ये वेस्टर्न घाट्स हैं। यहाँ पे प्लेन से, इसको हम वेस्टर्न प्लेन बोलेंगे, इसको हम ईस्टर्न प्लेन बोलेंगे। ठीक, आई बात समझ में? तो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स भी हैं पेनिनसुलर इंडिया में, जैसे कि महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। इनका जो पानी है ये कहाँ जाता है? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये रिवर्स फर्टाइल डेल्टास बनाते हैं अपने माउथ पे। सुंदरबन डेल्टा यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र को मिला के बनता है, जो कि बे ऑफ बंगाल में फ्लो होती है। आई बात समझ में? ना, दो आइलैंड्स हैं इंडिया में, एक तो लक्षद्वीप आइलैंड है जो कि अरबियन सी में लोकेटेड है, एंड यहाँ पे कोरल आइलैंड्स भी हैं, ठीक है, जो कि ऑफ कोस्ट ऑफ केरला वहाँ पे लोकेटेड हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की अगर हम बात करें तो ये साउथ ईस्ट, जो इंडिया की मेन लैंड है उसके साउथ ईस्ट में लोकेटेड है, इन द बे ऑफ बंगाल। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये 2004 की सुनामी का बोल रहा है कि सुनामी आई, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं सुनामी की वजह से यहाँ पे उनकी डेथ हुई। ठीक है, तो सुनामी यहाँ पे एक चैलेंज है जो कि कोस्ट इंडिया पे यहाँ पे टकराती है, जिस वजह से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है। सुनामी जो है ये ह्यूज सी वेव है जो कि अर्थक्वेक की वजह से, ज़लज़ले की वजह से ये वेव आती है इन दी सी फ्लोर में। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो पसंद होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।